हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म का प्रभाव भूगोल पर। तो प्रत्यक्षवाद क्या प्रकार का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? ये मानता है वास्तविक ज्ञान केवल वही है जो वैज्ञानिक पद्धति, अवलोकन और अनुभव यानी एम्पिरिकल जो एविडेंस है उस पर आधारित हो। इसका विकास जो हुआ तो मात्रात्मक क्रांति के साथ ही हुआ था। हालांकि देखा जाए तो मात्रात्मक क्रांति से पहले हुआ था। उसका जो विस्तार है, प्रत्यक्षवाद का ही विस्तार जो मात्रात्मक क्रांति को कहा जाता है। भौगोलिक अध्ययनों पर इसका प्रभाव क्या हुआ? नियम बनाने वाला विज्ञान बना। क्यों? क्योंकि पहले होता था भूगोल पर खाली डिस्क्रिप्टिव भूगोल ही होता था, ठीक है। उसका घटनाओं को वर्णन किया था। इसने क्या किया? सिद्धांत और नियम बनाने की को इन्होंने बढ़ावा दिया। दूसरा, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया। जैसे जो मैथमेटिकल जो मॉडल है, स्टैटिकल मॉडल है, उसके आधार पर हमने भूगोल में वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण किया गया। स्पेशल एनालिसिस किया गया। जो स्थानिक संबंध है, यानी किसी स्थान विषय में मनुष्य और उसके आसपास के पर्यावरण के संबंधों को इसके माध्यम से समझा गया, ठीक है। वस्तुनिष्ठता लाई गई भूगोल में। भूगोल में जो सब्जेक्टिविटी को हटाकर उसको एक तथ्यों पर आधारित एक विषय के रूप में स्थापित किया इसने। इसके प्रमुख मॉडल देख लें तो क्रिस्टोलर का जो मॉडल आया था, सेंट्रल प्लेस थ्योरी ये है। वेवर का आया था इंडस्ट्रियल लोकेशन, है ना, ट्राइंगल वाला जो दिखाया था, ठीक है। एक वो आया था वान थ्यूरियन, तो बहुत पहले ही दे चुके थे, लेकिन वान थ्यूरियन का भी जो मॉडल है एक प्रकार से प्रत्यक्षवाद का ही उदाहरण, ठीक है। डेविड हार्वे ने की जो बुक है एक्सप्लेनेशन ज्योग्राफी, ये इसकी एक प्रमुख बुक मानी जाती है। हालांकि बाद में इसके आलोचक बन गए थे, लेकिन स्टार्टिंग में ये इसके समर्थक रहे थे। अगर इसकी प्रासंगिकता देखें, वर्तमान में स्मार्ट स्टडी मिशन जो इंडिया में चल रहा है, स्मार्ट सिटी को, हमारे जो नगर है उनको स्मार्ट बनाने के लिए जो डेटा है, जो भी डेटा के आधार पर डिसीजन लिया जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें सिटी में हमको लानी है, ठीक है। जैसे जो वेस्ट मैनेजमेंट है, संसाधनों का अनुकूल प्रयोग, इस टाइप की जो प्रयोग किए जाएंगे स्मार्ट सिटी बनाने में, वो कौन होंगे? सभी क्वांटिटेटिव डेटा पर आधारित होंगे, यानी प्रत्यक्षवाद को वो बढ़ावा देते हैं। आजकल जो जीआईएस सिस्टम, रिमोट सेंसिंग वगैरह जो यूज़ किया जा रहा है, गूगल मैप आप देख रहे हो, डिजास्टर मैनेजमेंट में जो भी मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं, वो किस वक्त प्रत्यक्षवादी दर्शन का ही वो प्रासंगिकता को बताते हैं, ठीक है। चक्रवात को हम लोग जो जो साइक्लोन आते हैं, सुपर साइक्लोन होते हैं, है ना, उनका स्टडी करने के लिए हम लोग मॉडलिंग और डेटा इन सब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सब किसको दिखाते हैं? पॉजिटिविज्म, है ना, प्रत्यक्षवाद को ही स्थापित करते हैं। संसाधन प्रबंधन, है ना, संसाधनों का प्रबंधन करने में इसका प्रयोग किया था। जैसे प्रिसीजन फार्मिंग जो होती है, उसमें क्या कर रहा था आजकल फार्मिंग में हम लोग बहुत वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। जैसे जो सॉइल है, सॉइल में कौन कौन से तत्व हैं, है ना, कौन कौन से पोषक तत्व हैं, मॉइस्चराइज़र कितनी है, ठीक है, कौन सी इसमें खेती करिए, पेस्ट कंट्रोल कैसा हो, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रिसीजन फार्मिंग में जो यूज़ की जा रही हैं, वो एक प्रकार से प्रत्यक्षवादी जो मॉडल है ना, जो मात्रात्मक क्रांति है, उसी को ही प्रासंगिकता को बताता है, ठीक है। आलोचना बहुत सिंपल है इसकी। मानवीय पक्ष की उपेक्षा कर देता है। मानवीय की जो संवेदना है, उसके जो इमोशंस है ना, जो सब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं मनुष्य के, वो बिल्कुल इसको इग्नोर कर देता है, ठीक है। दूसरा, ये भी जो इकोनॉमिक मैन है, आर्थिक मानव, उसकी बात करता है। पर्यावरण नीतिवाद का नया रूप है ये, ठीक है। ये क्या करता है? गणितीय तकनीक को गणित पर ज़्यादा निर्भर बना देता है, जिसमें सामाजिक न्याय के मुद्दे लगभग गौण हो जाते हैं, ठीक। तो इस तरह की इसमें आलोचना की जाती हैं। तो भाई देखा जाए तो इन्हें जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को एक वैज्ञानिकता तो प्रदान करी है, एक भूगोल को साइंस के रूप में इन्होंने स्थापित किया, ठीक है। हालांकि इसके विरोध है, काफ़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली, विरोध देखने को मिला, जिसमें मानवतावादी, व्यवहारवादी भूगोल है, इनका जन्म हुआ। लेकिन आज भी आप देखो, चाहे वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो, आजकल एआई में, सब में देखा जाए तो किसमें प्रत्यक्षवादी पद्धतियों का ही उपयोग किया जाता है। ये क्या बताता है? भूगोल को एक प्रकार से, भूगोल में इनकी प्रासंगिकता को बताता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, रेड जेल का भूगोल में क्या योगदान रहा है, मानव भूगोल में। जैसा कि हम जाने, सर रेड जेल जो है जर्मनी के थे, आधुनिक मानव भूगोल के जनक इनको फाउंडर बोला जाता है। इन्होंने भौतिक विज्ञान नहीं हुए, भौतिक भूगोल को भौतिक भूगोल की सीमाओं से निकालकर इसके केंद्र में जो मानव को ले आए, ठीक है। डार्विन का जो सिद्धांत था, उसको इन्होंने समाज के ऊपर अप्लाई किया। तो सामाजिक डार्विन बात को इनको
बोला जाता है अप्लाई करने के लिए समाज पर। डार्विन के जो सिद्धांत है उसको अप्लाई करने के लिए इनका श्रेय जाता है इसको, ठीक है। इनका योगदान देख लेंगे और इनकी संकल्पनाएं क्या है। पहले तो एंथ्रोपोजोग्राफी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी, ठीक है। इसके प्रथम खंड में पर्यावरण का मानव पर प्रभाव बताया गया था। दूसरे खंड में मानवीय प्रवासन और सांस्कृतिक जो कल्चरल फैक्ट हैं उनको लिया गया था, ठीक है। आधुनिक निश्चयवाद का संस्थापक इनको माना जाता है। इन्होंने तर्क दिया था कि मनुष्य की शारीरिक मानसिक जो भी क्षमताएं हैं, संस्कृति इतिहास वगैरह जो मनुष्य से संबंधित फैक्टर हैं उस पर पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण द्वारा ही निर्धारित होते हैं। इनकी बात ठीक भी आजकल देखो, जैसे क्लाइमेट रिफ्यूजीज़ है। भाई क्यों है क्लाइमेट रिफ्यूजीज़? क्योंकि समुद्र जल स्तर बढ़ रहा है, मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन ये बढ़ रहा है, तो लोग अपने मूल स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। तो ये इनकी बात को कहीं ना कहीं सिद्ध करता है। लेवेंसरम की इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जिसका मतलब है जीवी स्थान, है ना। इन्होंने स्टेट जो भी राज्य होता है उसको उन्होंने ऑर्गेनिक स्टेट बताया। उन्होंने बताया जैसे राज्य क्या होता है, जैसे जैसे उसकी पॉपुलेशन बढ़ती है उसमें संसाधनों की आवश्यकता बढ़ती है, ठीक है। राज्य को अपने विस्तार करने के लिए फिर नए राज्यों के जो है नए राज्य की सीमा तक या नए राज्य तक उनको विस्तार करना पड़ता ताकि अपने जो राज्य है उसको वो सर्वाइव कर सके, ठीक। तो इन्होंने उसको ये लेवेंसरम जीवित स्थान की बात करी, ठीक। हालांकि इस सिद्धांत का बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। जर्मन की जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में विस्तारवादी नीति इन्हीं के सिद्धांत पर आधारित थी। आज भी देखा जाए इस तरह का सिद्धांत हमें जो इसकी प्रासंगिकता देखने को मिलती है। रशिया यूक्रेन वॉर में देखो आप क्यों हो रहा है ये, रशिया अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, इसलिए तो हो रहा है। यानी जो उसका ऑर्गेनिक स्टेट की संकल्पना है उसको प्रासंगिक बना रहा है ये विचार। सांस्कृतिक भूगोल और प्रसरणवाद को उन्होंने बताया था। वस्तु और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलने की प्रक्रिया पर इन्होंने बल दिया है, ठीक है। नरवंश विज्ञान इन्होंने क्या किया, एथनो जोग्राफी को भूगोल से ज़्यादा जोड़ दिया, जिससे भूगोल में सांस्कृतिक परिदृश्य को भी आने का मौका मिला। अब इनकी अगर आलोचना की जाए तो देखो भाई, निश्चयवादी थे। निश्चयवादी होने के कारण क्या करा, मानव की जो संरचना है, जो मनुष्य की जो संरचनात्मकता है ना, क्रिएटिविटी है, उसको उन्होंने कम आंका। संभववादी क्या कहते हैं, मनुष्य अपनी बुद्धि से बहुत कुछ चेंज कर सकता है प्रकृति में, तो उस चीज़ को इन्होंने कम आंका है। दूसरे इनकी बात कह सकते हैं ऑर्गेनिक स्टेट की बात, लेवेंसरम की जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वो काफ़ी ख़तरनाक है। इस तरह के जो विचार है एक प्रकार से दो देशों के बीच में या विश्व को एक युद्ध की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। अगर प्रासंगिकता की बात देखें तो आज का टाइम जो ग्लोबल वार्मिंग की बहुत ज़्यादा बात चल रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग के आज के दौर में रेड जेल के विचार जो है पुनः प्रासंगिक हो गए हैं। जब प्रकृति अपना प्रचंड रूप दिखाती है, जैसे केदारनाथ की आपदा आई, तुर्की में भूकंप आया, ठीक है, इस टाइप के जो अभी चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम दिखाता है कि मनुष्य जो प्राकृतिक सीमाएँ हैं उसके अधीन है। आज की जो जियो पॉलिटिक्स देखी जाए तो जियो पॉलिटिक्स शब्द है ना, इसकी अवधारणा कहीं ना कहीं रेड जेल के राजनीतिक भूगोल जो उनकी पॉलिटिकल भूगोल है उसमें कहीं ना कहीं वहीं से ही ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सर रेड जेल ने भूगोल को क्या मानवीय आधार प्रदान किया, ठीक। बहुत सारी चीज़ों की इनकी कंट्रोवर्सी रही है, लेकिन डार्विन के सिद्धांत को समाज पर लागू किया है, जिससे भूगोल को एक गतिशील वैज्ञानिक रूप प्रदान हुआ। लेवेंसरम को लेकर, ऑर्गेनिक स्टेट को लेकर इनकी आलोचना की जा सकती है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या है, भूगोल को एक सॉलिड बेस इन्होंने भूगोल को प्रदान किया। अब अगला टॉपिक है कि भूगोल में उग्र सुधारवाद यानी रेडिकलिज्म का योगदान, इसके बारे में बात करेंगे। तो रेडिकलिज्म यानी उग्र सुधारवाद आया कब? ये मात्रात्मक क्रांति और प्रत्यक्षवाद के विरोध में आया। क्यों आया? क्योंकि ये दोनों ही सिद्धांत जो मनुष्य की आवश्यकताएं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो विचार हैं, उसको जो मनुष्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, फैक्टर हैं, उनको इग्नोर करता है, ठीक है। पूरी तरीके से भूगोल में क्वांटिफिकेशन ये भूगोल का कर देता है। तो उसके विरोध में ये आया रेडिकलिज्म। इसका उद्देश्य था केवल संसार की व्याख्या करना नहीं, बल्कि उसे बदलना भी है। यह विचारधारा मुख्यतः कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित है और सोशल जस्टिस की ये बात करता है। बात किसकी करता है? सामाजिक मुद्दों का भूगोल में समावेश की बात करता है, जैसे गरीबी, भूख, स्वास्थ्य, अपराध, इन सबको शामिल करने की बात करता है भूगोल में। पूंजीवाद का बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं कि जो भी आजकल शहरी अवसंरचना वगैरह देखो, मतलब जो भी सिस्टम बनाया जा रहा है पूंजीवाद को ही मतलब बढ़ावा देने के लिए पूरा सिस्टम बनाया जा रहा है, ठीक है। एंटीपॉड इनकी
पत्रिका थी जो क्लार्क यूनिवर्सिटी से रिलीज हुई थी, उग्रवादी विचारों जो उग्र सुधारवादी विचारों को वैश्विक मंच इसने प्रदान किया। कल्याणकारी भूगोल की नींव रखी इसने, ठीक है। इसकी अगर प्रासंगिकता देखें तो आज भी देखा जाए तो सोसाइटी में बहुत सारी डिस्पैरिटी हमको देखने को मिलती है, जैसे डिजिटल डिवाइड, कितना बड़ा अंतर है कि कुछ लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी या डिजिटल जो इक्विपमेंट है उनको चला पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं चला पा रहे हैं। शहरी विभाजन, जो गेटेड कम्युनिटी है, आपने सिटीज़ में देखा होगा, जैसे खासकर ये शिकागो वगैरह जो विकसित देश है उन्हें देखने को मिलता है कि एक तरफ ब्लैक लोग रहते हैं जो काफ़ी गंदे स्थान है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर आधारभूत जो सुविधाएं उनकी कमी है, दूसरी तरफ वाइट लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी सुविधाएं हैं। तो ये गेटेड कम्युनिटी वाला उदाहरण, और अपने भारत में मलिन बस्ती है, इस सब के जो ये विषय हैं उग्र सुधारवादी विश्लेषण का मुख्य विषय है, ठीक है। क्लाइमेट जस्टिस की हम बात करते हैं तो उग्र सुधारवादी आंदोलन जो है ये क्लाइमेट जस्टिस की बात करता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो मेनली फ़र्क है वो क्लाइमेट चेंज विकसित देशों की देन है, लेकिन प्रभाव किस पे पड़ रहा है, वो गरीब देशों पर पड़ रहा है। और ये भारत में जो धारावी है ना मलिन बस्ती, उसके पुनर्विकास योजना शुरू की गई, कहीं ना कहीं उग्र सुधारवादी दृष्टिकोण की वजह से शुरू हो पाई है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, उग्र सुधारवाद ने भूगोल को तरस विज्ञान से बदलकर एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान के रूप में बना दिया है, ठीक। भूगोलवेत्ता को एक सामाजिक कार्यकर्ता की इन्होंने भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन समस्या है कि भूगोल क्या है, ये जो अप्रोच है अति राजनीतिकरण के लिए जानी जाती है, लेकिन आज के समावेशी विकास और सतत विकास जो लक्ष्य हैं उग्र सुधारवाद द्वारा उठाए गए सामाजिक न्याय के मुद्दों पर ही आधारित हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ही आज हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच।